बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिल्मुत्तक़ीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम आलि मुहम्मद व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, बिला तवक्कुफ़ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, चूँकि मोमिनीन और नाज़रीन के आमर और हुक्म की तामील करते हुए गुज़श्ता से पेवस्ता हम अपनी अगली वीडियो जो है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। चूँकि हमारा मौजू जो था वो उम्र मुफ़रदा के हवाले से था, और उस उम्र मुफ़रदा में हमने आपको इहराम के हवाले से बताया कि इहराम में कौन सी चीज़ कहाँ से आपने इहराम बांधना है, उसका तरीक़ाकार क्या है और उसके आमाल क्या हैं, और मिकात तक पहुँचने का वक्त और कब कहाँ से किस तरह से जो भी सूरत हाल थी वो हमने अपनी पहली वीडियो में थोड़ा सा मुख्तसरन तारुफ के साथ आपके सामने पेश की। और अभी हम अपने दूसरे स्टेप में जो है वो शामिल होना चाहते हैं, जो कि ये कोशिश और काविश जिसके साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं मदरसा इल्मिया बाबुल हवाई फाउंडेशन कोमल मुक़द्दस ईरान पंजाब पाकिस्तान की तरफ से। तमाम वीडियोस के लिंक ईरान, इराक, शाम, सऊदी अरबिया, बक़ियतुल्लाह की तमाम अतराफ़ की ज़ियारात की वीडियोज़ और लिंक और तमाम तारीख़ी और शरई हवाले से सवालात के जवाबात बर वक्त हासिल करने के लिए आप हमारा व्हाट्सअप नंबर ज्वाइन कर सकते हैं 00989109987105 के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और तमाम वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है मौलाना तकी नकवी कुम्मी, जिसे आप यूट्यूब और गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। अब बिला तवक्कुफ़ मैं अपने मोमिनीन की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज का जो हमारा मौजू है वो है तवाफ़ खाना काबा और नमाज तवाफ़, जो कि दूसरा स्टेप है। जब आप इहराम जो है वो बांध लेते हैं और नियत आमाल उम्रा जो है वो आप कर लेते हैं, इहराम बांधते वक्त आप नियत करते हैं कि मैं नियत करता हूँ या करती हूँ आमाल उम्रा मुफरदा वाजिब कुर्बतन इलल्लाह या कुर्बतन इलल्लाह की नियत से, और उसके बाद तलबिया का पढ़ना। और इसके बाद जो नंबर 2 जो दूसरा स्टेप आता है, जब आप मक्का में पहुंच जाते हैं तो वहां पर है तवाफ़ खाना काबा के आपने तवाफ़ जो है वो कहाँ कैसे किस तरह से आपने अंजाम देना है। तो बावुजू होकर खाना काबा का 7 मरतबा चक्कर लगाना, और उस चक्कर लगाने से पहले आपका नियत करना कि कुर्बतन इलल्लाह, ये जो मैं तवाफ़ खाना काबा कर रहा हूँ। और इसके शुरू करने का जो मकाम है वो ये है कि हजर असवद के मुकाबिल से शुरू करके हजर असवद पर ख़त्म करना, ये एक चक्कर हिसाब जो है वो शुमार होता है। मसलन यहाँ पर यह काबा है तो यहाँ पर आप ये मकाम इब्राहिम और हजर असवद के दरमियान की जो जगह है वहाँ से आप हरकत शुरू करते हैं, और वहाँ से आप जो है वो नियत करते हैं कि मैं नियत करता हूँ या करती हूँ उम्र मुफरदा के अमाल की और तवाफ़ खाना काबा की कुर्बतन इलल्लाह अल्लाहु अकबर। वहाँ से आप जब शुरू करते हैं और वहाँ से चक्कर लगाकर जब आप इस मकाम पर पहुँचते हैं तो ये जो है आपका एक चक्कर शुमार होगा। और इसी तरह से आपने 7 चक्कर आपने मुकम्मल करने, और जब ख़त्म करना है तो 7वां चक्कर भी आपका उसी मकाम इब्राहिम और हजर असवद के दरमियान की जो जगह है वहाँ पर है। और जैसे ही आप जो है वो अपना एक चक्कर मुकम्मल करते हैं तो हजर असवद की ज़ियारत करना आपके लिए जो है वो ज़रूर होता है। आप हजर असवद की जो है वो ज़ियारत करें, जैसे आपका एक चक्कर जो है वो मुकम्मल होता है। और जो उसके ज़िक्र अज़कार वगैरह हैं, बहरहाल चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है वहाँ का उसका ज़िक्र करना, और वो तमाम मोमिनीन अगर मज़ीद जो है वो देखना चाहें तो मुख्तलिफ किताबें और किताबचे वगैरह मौजूद होते हैं, उसमें वहाँ पर अस्कार वगैरह ये जो मौलाना साहिबान जो गाइडेंस और गाइडर आपके साथ मौजूद होते हैं वो आपको जिक्र कराते रहते हैं। ये उनके लिए कि जो अकेले जाते हैं या फैमिली के साथ जाते हैं या खुद जाते हैं या उनके लिए कोई मुश्किलात दरपेश आती हैं, तो वक्त कम अज़ कम जो है वो इतने हद तक ज़रूर होना चाहिए कि वो अपने आमाल जो है सही तरह से अंजाम दे सकें और अपनी इबादत को जो सही मानों में उसको कंप्लीट कर सकें। तो वो मकाम इब्राहिम और हजर असवद के दरमियान की जगह से शुरू करना, और उसका जिक्र करते हुए आप जब हजर असवद के दरमियान रूबरू आप पहुँचते तो हजर असवद की ज़ियारत करो। वहाँ पर उलमा और मुजतहिदीन कहते हैं कि चूँकि ज़्यादा कसीर मोमिनीन और मुसलमानों की तादाद की वजह से और रश की वजह से बुजुर्गान, नौजवान या बाकी जो लोग हैं वो वहाँ उस हजर असवद की हर चक्कर पर जो है वो ज़ियारत नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए ये है कि वो कम अज़ कम जहाँ पर वो अपना चक्कर जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं वहाँ पर इशारे से जो है वो हजर असवद को जो है ऐसे हाथ करके अपना जो है वो बोसा देंगे, ताकि वो इस कसद से कि हम हजर असवद का जो है वो बोसा ले रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे मज़हब फ़िक़्ह जाफरिया में सबसे ज़्यादा मुहिम चीज़ वो ये है कि आप मकाम इब्राहिम और काबा के दरमियान की जो जगह है उसके दरमियान में आपने तवाफ़ जो है कंप्लीट करना। चूँकि रश ज़्यादा होते हैं और बाज़ मोमिनीन की रहनुमाई नहीं होती, उन्हें मालूम नहीं होता, वो क्या करते हैं मकाम इब्राहिम के इधर से जो है वो तवाफ़ बाहर से जो है वो तवाफ़ अपना मुकम्मल करते हैं। तो इस चीज़ को ज़्यादा बारीक बीनी से आपने तवज्जो रखनी है कि मकाम इब्राहिम और काबा के दरमियान की जो जगह है उसके दरमियान में ही आपने जो है वो अपने 7 चक्कर और जो तवाफ़ खाने काबा है उसको आपने जो है वो मुकम्मल करना है।
اب جب آپ اپنا طواف جو ہے وہ مکمل کر لیتے ہیں، نیت کرنے کے بعد آپ اپنا طواف جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں، 7 چکر آپ اپنے کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا اگلا مرحلہ نمبر 3 پہ جو آتا ہے وہ آتا ہے نماز طواف۔ تو اس میں آپ جو ہے وہ نیت کریں گے کہ 2 رکعات نماز طواف پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، اللہ اکبر۔ تو اس میں یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے جتنا اس مقام سے نزدیک ہو سکے بہتر ہے کہ آپ اس کے نماز اس کے قریب جو ہے وہ نماز پڑھیں، مثلا مقام ابراہیم کے ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں یا اس کے قریب ہی جتنا ہو سکے، چونکہ رش ہوتا ہے ممکن نہیں ہوتا، لیکن جتنا ممکن ہو سکے آپ مقام ابراہیم کے ساتھ جو ہے اس نماز کو جو ہے وہ ادا کریں۔ تو یہ آج کا ہمارا جو ہے اگلا سٹیپ تھا، جو 2 چیزیں ہم نے بیان کی۔ اس سے پہلے ہم نے احرام کے بارے میں آپ کو بتایا، نیت کے بارے میں اور تلبیہ کے بارے میں اور میقات کے بارے میں کہ جہاں سے آپ نے اپنا عمرہ مفردہ کی ابتدا کرنی۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ ہم نے آپ کو طواف خانہ کعبہ اور نماز طواف بتایا، اور اس کے بعد اگلا جو ہمارا ہوگا صفا مروہ کے درمیان جو صحیح کرنے کا طریقہ کار اور اس کی جو صورتحال ہوگی وہ ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ فی الوقت کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا کے حامی ہیں انشاءاللہ۔ التماس دعا، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔